नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये राजस्थान में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसमें बहुत सारे वादे हैं और सबसे बड़े जो वादों में एक है कि एलपीजी सिलेंडर 500 रुपया पर सिलेंडर। और दूसरे वादे तो हैं ही, जिसमें जो चिरंजीवी योजना है उसकी भारी चर्चा हो रही है। तो महंगाई से निपटने के लिए जो राजस्थान ने सरकार गहलोत सरकार ने जो कदम उठाए हैं तो उसकी चर्चा हो रही है। जैसे कि वो किट दे रहे हैं इंदिरा रसोई वाला, जिसमें खाने पीने की सभी चीज़ें, तेल से लेके नमक से लेके दाल आटा सब कुछ वो बोरे में दे रहे हैं। तो महंगाई तो चरम पे है, पूरे देश में सब लोग जानते हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो चुनाव में जितने भी हुए हैं 5 राज्यों में और राजस्थान में भी है। तो राजस्थान में गहलोत सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं तो इसकी तारीफ हर जगह हो रही है। तो भाजपा ने भी ताल ठोकते हुए कुछ घोषणाएं कर दी है। तो एक घोषणा कर दी कि एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये। तो अब सवाल ये है कि भाजपा की 11 राज्यों में सरकारें चल रही हैं, वहां पर क्यों नहीं, सिर्फ यहीं पे क्यों? राजस्थान में क्योंकि चुनाव हो रहे हैं इसीलिए एलपीजी सिलेंडर यहाँ पे 450 का देंगे, तो बाकी जगह क्यों नहीं दे रहे? तो वैसे भी देखा जाए तो सिलेंडर जो था वो 400 रुपये था ना पहले, 2014 के पहले कांग्रेस के जमाने में। तो वो बढ़ाते बढ़ाते मोदी जी ने 1200 कर दिया था। अब चुनाव आ रहे थे तो 200 रुपये घटा दिया, तो अभी 950 से 1000 रुपया का सिलेंडर मिल रहा है देश में। तो 400 रुपये का सिलेंडर में मोदी जी 800 रुपया वसूल रहे थे जनता से जबरन। क्यों वसूल रहे थे? यहाँ तो धांधली है ना, ये पैसा जो है इतना इतना आप वसूलेंगे। जो सबसे जरूरी चीजें हैं पेट्रोल डीजल और गैस, इस पे इतना भारी टैक्स लगा के मोदी जी जबरदस्त तरीके से गरीबों से पैसा लूट रहे हैं। तो ये जब राजस्थान में 450 का कर रहे हैं तो बाकी देश में करें ना भाई, टैक्स तो मोदी जी वसूल रहे हैं ना। टैक्स कहाँ जा रहा है? सिलेंडर में जो 800 रुपया एक्स्ट्रा जो टैक्स जो मोदी जी वसूल रहे हैं तो मोदी जी के पास जा रहा है ना, किसी और के पास तो नहीं जा रहा, सीधे सेंटर को जाता है। तो आखिर मोदी जी इतना टैक्स क्यों वसूलते हैं? सरकार चलाना इतना आसान है क्या कि कुछ भी टैक्स लाद दिए, जब भी जरूरत पड़ी गरीबों से टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं हर चीज़ में। तो खाने पीने की चीज़ से लेके हर चीज़ में पहले कहा जाता था कि किसानों से कांग्रेस सरकार कोई टैक्स नहीं लेती थी, क्योंकि खेती के जितने भी सामान होते थे उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। और ऊपर से जो खेती की आमदनी होती है तो आपको पता है कि उसमें भी टैक्स नहीं होता है, टैक्स भी होता है एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अब मोदी जी ने क्या किया है कि ट्रैक्टर आप खरीदेंगे उसमें टैक्स, डीजल खरीदेंगे उसमें भारी टैक्स, जो खाद खरीदेंगे कुछ और भी बीज खरीदेंगे, हर चीज में टैक्स। तो किसानों के ऊपर में इतना टैक्स और बाकी जनता ऊपर तो है ही। तो इतना टैक्स मोदी जी गरीबों से क्यों वसूलते हैं? आखिर क्या वजह है? कांग्रेस सरकार जो थी तो इतने टैक्स तो नहीं थे ना, गरीबों पे तो नहीं थे। तो मोदी जी जो गरीबों पे इतना टैक्स क्यों लाद रहे हैं? तो ये सवाल तो पूछा जाता है। और उसी के मद्देनजर कांग्रेस ने जितने भी चुनाव लड़े हैं अभी, कर्नाटक से लेके हिमाचल से लेके, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। और महंगाई से राहत देने के लिए बिजली फ्री सिलेंडर 500 रुपया, और राजस्थान में जैसे कि वो रसोई किट दे रहे थे, इंदिरा रसोई किट। तो ये सब चीज़ें जो है वो जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं और देनी चाहिए, क्योंकि उनको राहत कैसे मिलेगा? मोदी तो इतना टैक्स वसूल रहे हैं, अब वो जो भी वजह से वसूल रहे होंगे। तो वैसे वजह आपको पता है कि भाजपा जो है देश का सबसे बड़ा तो पार्टी है ही और सबसे रईस पार्टी। तो इतना रईस कैसे हो गया पार्टी, जिस पार्टी का चंदा जो है हर साल डबल हो जाता है? और ऊपर से जो सरकार गिराते हैं, नेता खरीदते हैं, एक एक नेता जो आता है समाचारों में कि 40 करोड़ 50 करोड़, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में जो मोदी जी के और कार्यक्रम हैं, जैसे
अडानी को कर्जा दिलाते हैं, फिर कर्जा माफ कर देते हैं। तो 25 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ, वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है तो उसमें अडानी का ही कुछ नहीं तो 1,70,000 करोड़ अडानी और जो बड़े उद्योगपति हैं उनका जो है वो टैक्स माफ हो जाता है हर साल। तो ये भरपाई कहाँ का होगा? तो मोदी जी गरीबों से वसूलते हैं। तो राजस्थान में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का पूरे देश में, तो राजस्थान में भी है। तो राजस्थान में जो राजस्थान सरकार है तो ऑलरेडी 2 लाख नौकरियां दे चुके हैं, और अभी घोषणा की है कि 10 लाख रोजगार देंगे। तो सरकारी भी होंगे और फिर गैर सरकारी भी होंगे। और गैर सरकारी नौकरियां कहाँ से आती हैं? तो जो आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट कांग्रेस कहाँ कर रही है? तो इन्वेस्ट कर रही है इस तरीके से कि गरीबों के हाथ में पैसा दो। जैसे मनरेगा था कि जो मजदूर होते थे गांव के, उनके हाथ में पैसा जाता था, और वो पैसा जब खर्च करते थे तो पूरा उद्योग से लेकर हर चीज चलता था। तो पहला चीज तो ये हो गया कि गरीबों को पैसा दो, वो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरी चीज जो टैक्स स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, तो उसके लिए भी कांग्रेस ने लघु उद्यमियों के लिए विशेष सुविधा चालू कर रहे हैं। तो उससे उनको बढ़ावा मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि लघु उद्योग तो पहले ही मोदी जी ने बंद कर दिए, नोटबंदी, जीएसटी और फिर लॉकडाउन से, और चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जितने भी जो भी हमारे जो आम चीजें की जरूरत होती है वो सब चाइना से आ रहा है। तो चाइना से आ रहा है तो यहाँ के जो लघु उद्योग है तो उनका चौपट हो गया ना, वो कैसे चलेंगे? कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए कांग्रेस अगर सरकार सेंटर में आएगी तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी चाइना से जितना भी आ रहा है। तो उससे क्या हुआ कि जो लघु उद्योग है देश के, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनकी फिर सामान जो है वो टक्कर दे पाएंगे चाइना के सामान से, तब जाके वो बढ़ेंगे, रोजगार देंगे और फिर इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें हैं और बहुत जरूरी है। जैसा राहुल गांधी बोलते हैं कि अडानी, 2 तरह की सरकार होती है। एक सरकार होती है जो अडानी जैसे बड़े लोगों को पैसा दे देती है, अब वो पैसा फिर कहाँ जाता है? तो वो फिर विदेशों में जाता है, उनके तिजोरी बंद हो जाता है, वापस नहीं आता है। और अगर आप गरीबों को पैसा देंगे तो क्या होगा कि वो खर्चा करेगा तो इकोनॉमी बढ़ती है। तो यही चीज कांग्रेस का विचार है और बहुत अच्छा विचार है। तो ये करेंगे। तो राजस्थान में भी जो है इसी तरह से सब प्लानिंग की गई कि गरीबों को पैसा दो, गृहिणियों को पैसा दो, मजदूरों को पैसा दो, किसानों को पैसा दो, तो जाके इकोनॉमी चलेगी। अडानी को मत दो। मतलब 2 तरह की सरकार है, एक अडानी जैसे लोगों को पैसा देना, और दूसरी तरह की सरकार होती है जो गरीबों को पैसा देना। तो कांग्रेस ने एकदम क्लियर कर दिया। तो ये राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ पे वो यही चीज है कि गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं हो रही हैं तो इससे गरीबों के जेब में पैसा आएगा और उनको राहत भी मिलेगी, रोजगार भी पैदा किए जाएंगे, और महंगाई को भी कम करने का स्कीम है। जैसे कि गैस पे कांग्रेस ने घोषणा कर दी। तो अब भाजपा के पास में तो खैर मुद्दे तो वही हैं, मंदिर मस्जिद वाले और झगड़ा कराने वाले और फिर आरोप लगाने वाले, फिर ईडी का दुरुपयोग करने का। तो राजस्थान में गहलोत सरकार पर अशोक गहलोत, उनके बेटे, उनके मंत्री, उनके जो ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर, इनके ऊपर में ईडी को चढ़ा के रखे हुए कि उससे दबाव में ये रहे, कुछ लोग टूट जाएं, चुनाव ठीक से न लड़ पाए, इस तरह की चीज हो रही है। तो इसके अलावा अब फिर जुमला फेंकना चालू किया कि इसे भी काम नहीं बन रहा है, तो जुमले फेंक रहे हैं। तो वही जुमलों में ये 450 रुपये का, तो ये जुमला है ना, अगर ये सही होता तो फिर सभी जगह मिलना चाहिए था ना। बाकी जगह आप 1200 का दे रहे हो सिलेंडर, और राजस्थान में सिर्फ 400 क्यों दे रहे हो? सवाल उठता है।